नमस्कार। आप से रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि पामिस्ट्री में जो भी एनालिसिस है मैं वो सही करूं। और साथ ही मैं ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को शेयर और लाइक करें। यदि आपको अच्छा लगेगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा और इससे मेरा भी साहस बढ़ेगा। तो हम देखें कि ये हाथ स्क्वायर है, ऐसा लग रहा है? नहीं, क्योंकि स्क्वायर का मतलब वर्गाकार होता है, लेकिन ये हाथ थोड़ा एक तरफ से लंबा है, एक तरफ से थोड़ा छोटा है और इधर ट्रायंगल निकल गया। तो इससे इनको पता लग रहा है कि जीवन में इनकी परेशानियां तो आएंगी लेकिन आसानी से हल भी हो जाएंगी और कोई शारीरिक कठिन परिश्रम इनको नहीं करना पड़ेगा और इनका काम चलता रहेगा। अब हम अंगूठे का विश्लेषण करें तो अंगूठे में देखें लॉजिक पावर और विल पावर। विल पावर यहाँ होती है, लॉजिक पावर नीचे होती है। तो लॉजिक पावर हम देख रहे हैं कोई भी काम करने से पहले ये 100 बार ज़रूर सोचते हैं। और ऊपर देखें विल पावर। विल पावर से पता लग रहा है कि हाँ, जो काम करने की ठान ली उसको ज़रूर करेंगे और अच्छी तरीके से करेंगे। और यहाँ पर हम देखें इनके अंगूठे में 2 लाइनें हैं जिसको हम यू बोलते हैं। तो इससे इनका लग रहा है कि इनका व्यवहार भी ठीक है, क्योंकि लॉजिक और विल पावर जब दोनों मजबूत रहती हैं और इस तरह के निशान हो तो व्यवहार अच्छा रहता है। और फिर अंगूठे की लंबाई लास्ट तक भी सारी अच्छी है। फिर इनका हम शुक्र पर्वत देखें। शुक्र पर्वत अच्छा उठा हुआ है, लेकिन शुक्र पर्वत के पास में जो मंगल पर्वत है ये थोड़ा दबा हुआ है। तो इससे उनको कहीं ना कहीं किसी न किसी काम में झिझक जरूर आ जाती होगी। तो ये दवा पर्वत इसी बात को बताता है, मंगल पर्वत। लेकिन शुक्र पर्वत बहुत अच्छा उठा हुआ है। शुक्र पर्वत अच्छा उठाने का मतलब इनकी पत्नी भाग्यशाली है और अच्छा हिसाब है। और शुक्र पर्वत पर ये जो खड़ी खड़ी रेखाएं दिखाई दे रही हैं, इनसे लग रहा है कि इनके जीवन में आगे चलकर आरामदायक होगा और एक लग्जरियस जीवन तो नहीं कह सकते, लेकिन जीवन में कोई कमी भी नहीं रहेगी और आर्थिक संकट तो इनके सामने कभी आएगा ही नहीं। अब हम देखें बृहस्पति पर्वत। बृहस्पति पर्वत भी उठा हुआ है और इसमें देख रहे हैं हम एक क्रॉस का निशान है। तो क्रॉस के निशान का मतलब ये है कि इनका आर्थिक रूप से तो मजबूत काम रहेगा ही, धार्मिक रूप से भी, स्पिरिचुअलिटी भी इनके अंदर खूब है और ये भगवान के ध्यान में अवश्य रहते हैं। लेकिन गुरु पर्वत की जो उंगली है, तर्जनी उंगली, ये शनि पर्वत की तरफ को झुकी हुई है। तो इससे ऐसा है कि इनका कई बार कुछ काम ऐसे हो जाते हैं कि हो तो जाते हैं लेकिन वो बात नहीं आती। मान लिया मेहनत तो करी 100 पॉइंट की, लेकिन मिलते हैं 75 पॉइंट। ऐसा भी इनके जीवन में होता है। अब हम लें जो बृहस्पति पर्वत वाली उंगली के बराबर की उंगली है शनि पर्वत की उंगली। यहाँ पर शनि थोड़ा दबा हुआ है, तो इससे इनको आर्थिक थोड़ी सी कमी रहेगी, लेकिन इतनी भी नहीं होगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि शनि पर्वत की उंगली पर एक निशान बना हुआ है। ये अच्छा रहता है। जो कोई जीवन में परेशानी आती भी है तो वो हल हो जाती है। फिर इनका हम सूर्य वाली उंगली देखें तो सूर्य वाली उंगली, यानी वैसे कहते हैं इसको हम अनामिका उंगली। तो अनामिका उंगली के नीचे सूर्य पर्वत थोड़ा उठा हुआ है, ये अच्छा है इनके लिए। और साथ ही यहाँ देखें कि शनि पर्वत और सूर्य पर्वत के बीच में जो रेखा है ये थोड़ी सूर्य पर्वत की तरफ को झुकी हुई है। इससे ये पता लगता है कि इनके पास धन आएगा, मान और सम्मान भी रहेगा। और बराबर में एक लकीर और दिखाई दे रही है। इससे लगता है कि इनके जीवन में कहीं ना कहीं से किसी समय या तो आया या आएगा अचानक धन की प्राप्ति होगी। और हम बुध पर्वत को देखें। बुध पर्वत इनका अच्छा उठा हुआ है और इनके बुध पर्वत पर 2 निशान बने हुए हैं। ये दर्शाते हैं कि इनके 2 बेटे हैं, एक इधर है एक इधर है। और बुध पर्वत की उंगली
यानी जो कनिष्क उंगली है ये सूर्य पर्वत की उंगली के लेवल तक नहीं पहुंच रही, लेकिन उन्होंने अच्छा कर रखा है, नाखून रखा हुआ है। इससे सूर्य की शक्ति भी इनको मिलती रहेगी। और सबसे बड़ी बात देखें आप, सूर्य पर्वत और बृहस्पति पर्वत की जो उंगलियां हैं ये दोनों बराबर हैं। इससे इनके दिमाग में रहती है कि काम तो कुछ करूँगा ज़रूर, लेकिन रिस्क ही नहीं करूँगा, कोई ऐसा काम नहीं करूँगा जिससे मुझे कोई नुकसान हो या कोई हानि हो। और इनके मान सम्मान में भी कमी नहीं रहेगी, क्योंकि सूर्य की रेखा इनकी बड़ी अच्छी है। अब हम देखें हृदय रेखा। हृदय रेखा देखें, ये इधर से चलकर इधर को आ रही है और फिर ये थोड़ी सी बृहस्पति पर्वत की तरफ को जा रही है। ये भी अच्छा है, इससे इनका अध्यात्म की तरफ झुकाव रहेगा। अब हम देखें इनकी माइंड लाइन। माइंड लाइन इनकी इधर से निकलते हुए इधर को आ रही है चंद्र पर्वत की तरफ को, ये भी अच्छी है। और साथ ही एक रेखा और देखें, इनकी हृदय रेखा के नीचे एक रेखा और है। इसका मतलब यह है कि जो भी ये काम करेंगे इनको सपोर्ट ज़रूर मिलेगी कहीं से ना कहीं से, चाहे माता पिता की मिले, चाहे रिश्तेदार की मिले, चाहे किसी संबंधी की मिले। क्योंकि ये दो रेखाएं किसी किसी हाथ में होती है, नहीं तो हृदय रेखा केवल एक ही होती है। लेकिन हृदय रेखा के बराबर में ये जो रेखा है ये माइंड लाइन से अलग है, यानी अलग से रेखा है। ये बहुत ही कम हाथ में मिलती है। इसका मतलब ये जो मैंने बताया था कि अपनी सोच इस तरह की रखेंगे, इनकी सोच को सपोर्ट करने वाले कोई ना कोई ज़रूर होंगे। अब हम इनकी माइंड लाइन देखें। बचपन में इनको थोड़ी परेशानियां रही, कुछ आर्थिक परेशानियां रही और जीवन ज़्यादा खुशहाल नहीं रहा। लेकिन जैसे जैसे माइंड लाइन चंद्र पर्वत की तरफ को जा रही है, इससे लग रहा है कि क्लियर लाइन है, ना ज़्यादा हल्की है ना मोटी है। तो अब इनका जीवन अच्छा रहेगा और पिता के मुकाबले ये माता से ज़्यादा प्यार करते हैं, इससे ये भी लगता है। और इनके हाथ में एक रेखा जो लक लाइन की तरफ को जा रही है, इनको बाहर जाने का भी कहीं ना कहीं मौका ज़रूर मिल सकता है। और लक लाइन देखें जो केतु पर्वत से होते हुए सीधी माइंड लाइन क्रॉस करते हुए और हार्ट लाइन को क्रॉस करते हुए शनि पर्वत तक पहुंच रही है। यानी इनके जीवन में लगभग 25-26 साल की एज से ज़्यादा खुशियाँ मिलनी शुरू हुई इनको, क्योंकि ये लाइन बड़ी अच्छी चल रही है लक लाइन, और फिर माइंड लाइन को क्रॉस कर रही है। और एक बात और देख रहे हैं कि माइंड लाइन और हार्ट लाइन के बीच में, यानी हार्ट की जो सपोर्ट लाइन है इनके बीच में एक त्रिकोण बना हुआ है जो धन की कोठरी है। इसका मतलब इनके पास धन भी अवश्य रहेगा। और शनि पर्वत के पास एक मछली का निशान बन रहा है, ध्यान से देखें, यह भी बड़ा अच्छा है। इसका अर्थ मतलब है कि आर्थिक रूप से इनको भविष्य में कोई कमजोरी नहीं रहेगी, बड़ा ही अच्छा हाथ रहेगा। और अब हम देखें इस पर्वत को, ये चंद्र पर्वत है। चंद्र पर्वत अच्छा है, लेकिन इनका मन कभी कभी चलायमान सा रहता है। लेकिन शुक्र पर्वत इनका बहुत ही अच्छा है, इनकी पत्नी इनको पूरा सपोर्ट करती है, इनकी बातों को मानती भी है। और नीचे हम देखें मणिबंध। मणिबंध में भी दो रेखाएं हैं, ये भी संतान को बताती हैं। दो बेटे हैं इनको, क्योंकि एक गाढ़ी रेखा है, फिर दूसरी भी गाढ़ी रेखा है मणिबंध की। तो इससे भी लग रहा है कि इनके दो बेटे हैं, ये पक्की गारंटी की बात है। और हम देखें इनके हाथ का रंग गुलाबी है, तो गुलाबी रंग जिसका होता है हाथ का, हथेली का, वो अच्छा रहता है। दूसरे इनके हाथ में मार्शल हाथ है, दबा के अगर देखें तो मार्शल हाथ अगर रहता है तो जीवन में कोई कठिनाई नहीं आती, आराम से जीवन कटता है। साथ ही हम देख रहे हैं कि इनकी उंगलियों में आँख जैसे निशान बने हुए हैं, ये भी सुखदायक होते हैं। और इनकी उंगलियों का अंतर भी इस तरह का है जो जीवन में दिखाता है कि इनको सुख रहेगा, किसी तरह कोई परेशानी नहीं रहेगी। अब हम इनका हाथ पलट कर देखें तो यहाँ देख रहे हैं कि हथेलियों के ऊपर आँख सी बनी हुई है। ये भी यही दर्शाती है कि जीवन में परेशानी तो आनी नहीं। अब हम इनकी उंगलियों के नखूनों को देखें, नखून सभी यू शेप में है। यू शेप में नखून होने का मतलब है कि इनको कोई परेशानी नहीं आएगी। अगर ये वी शेप में नखून होते तो कोई डिस्टर्ब होता। साथ ही इनके हाथों की नसें भी ज़्यादा खड़ी हुई नहीं है, ये भी दर्शाती है कि इनके
शरीर में भी कोई परेशानी नहीं रहेगी। और अंगूठे के ऊपर जो निशान है ये भी अच्छा है। और अंगूठे का जो ओर है इसको अगर हम मोड़ कर देखें ऐसे तो ये थोड़ा मुड़ जाता है, ऐसे मुड़ रहा है। जितना अंगूठा पीछे को जाएगा इसका मतलब उतना ही भावुक होगा आदमी, लेकिन ये ज़्यादा भावुक भी नहीं है, अपने काम से काम रखते हैं, ज़्यादा इमोशनल इनको बनना भी इनको पसंद नहीं है। और हम दोबारा विश्लेषण करें इस हाथ का, जैसे कि हमने देखा शुक्र पर्वत बड़ा अच्छा है, इसी तरह से बृहस्पति पर्वत इस पर क्रॉस का निशान है, ये भी अच्छा है। फिर हमने देखा शनि पर्वत, ये भी अच्छा है। और सूर्य पर्वत इस पर ये रेखा है जो इसके सूर्य पर्वत के पास से, ये भी अच्छी है। और यहाँ पर एक चीज़ और देखें कि जो बृहस्पति है और शनि है इनके बीच में एक छोटा सा निशान सा बन रहा है जो मछली का निशान से कह सकते हैं। और फिर सूर्य पर्वत और शनि पर्वत के बीच में भी एक निशान सा बना हुआ है मछली जैसा। तो इससे लगता है कि ये आध्यात्म की तरफ और झुकेंगे और इनका बढ़िया हिसाब रहेगा। अब हम इनके स्वास्थ्य रेखा की बात करें, स्वास्थ्य रेखा में देखें कि बचपन में इनका इतना स्वास्थ्य अच्छा नहीं था जितना अब चल रहा है, गाढ़ी रेखा है। और केतु पर्वत की तरफ को स्वास्थ्य रेखा जा रही है, इसको हम जीवन रेखा भी कहते हैं। और जीवन रेखा के हिसाब से हम देखें कि इनकी आयु 70-75 बल्कि 76 से ही आगे की रहेगी। और केतु पर्वत पर ये जो इस तरह का निशान बना हुआ है ये भी अध्यात्म की तरफ झुकाव बताता है। तो टोटल मिलाकर हमने देखा कि इनके हाथ में किसी तरह की कोई भी परेशानी नहीं है और वैसे ये खुशहाल रहते हैं, इनका कोई सवाल भी ऐसा नहीं है। लेकिन मेन रूप से आदमी क्या देखता है कि शरीर स्वस्थ रहे, रोजगार ठीक चले। तो शरीर इनका स्वस्थ रहेगा, किसी तरह की हार्ट की भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि हार्ट लाइन के सपोर्ट में दूसरी लाइन खड़ी हुई है। और ये जो लाइफ लाइन है इस लाइफ लाइन में हम देख रहे हैं जिसको स्वस्थ रेखा भी कहते हैं, मंगल रेखा लाइफ लाइन की तरफ को बढ़ रही है। इसका मतलब यह है कि इनको जीवन में अगर परेशानी आएगी भी तो सपोर्ट ऐसी मिलेगी कि वो परेशानी इनको पता ही नहीं लगेगा कि कब हो गई कैसे हो गई। फिर साथ ही हम देख रहे हैं मंगल रेखा पर भी, मंगल पर्वत पर भी एक रेखा है, ये भी लाइफ लाइन की तरफ को जा रही है। और एक ये डी उल्टा डी कैसा निशान बना हुआ है, ये भी संकेत करता है कि इनके जीवन में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। अब हम इनके हार्ट लाइन को दोबारा देखें तो हार्ट लाइन जो है शनि पर्वत की तरफ को जा रही है और सूर्य पर्वत से इधर को है। लेकिन ये जो लाइन है ये तो सूर्य रेखा है, लेकिन हार्ट लाइन आगे बृहस्पति पर्वत की तरफ को जा रही है, ये भी अच्छा है। यानी टोटल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि ये एक खुश मिजाज व्यक्ति है, किसी तरह का इनको कोई गुस्सा भी नहीं ज़्यादा आता। और आता है भी तो शनि होता है क्योंकि मंगल थोड़ा ही उठा हुआ है, ज़्यादा उठा नहीं है। तो इन सब बातों से आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, जो पामिस्ट्री विशेषज्ञ हैं इस हाथ की में कोई विशेषता ऐसी बताएं जो मेरा भी ज्ञान बढ़े और अच्छा रहे। और हम देख रहे हैं कि इनकी लाइफ लाइन और माइंड लाइन दोनों एक साथ चल रही है, शुरू में दोनों एक साथ चल रही है। तो इससे ये तो पक्का है कि इनके विचार सबसे मिलते हैं, लेकिन चलाते अपनी है, तो अपने विचार को ही ज़्यादा महत्व देते हैं क्योंकि लाइफ लाइन और माइंड लाइन जब मिली होती है तो आदमी के दिमाग में थोड़ी जिद्दीपन भी होता है। ऐसा इनका हिसाब मुझे लग रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।